हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम शिवम अग्रवाल, योर इकोनॉमिक्स टीचर। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 7, graphic presentation, and in this video we discuss about the topic of frequency distribution graph. Okay, so students, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का फर्स्ट पॉइंट, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, एंड इन दिस वीडियो we continue the video with the second topic of frequency distribution graph. Second point is histogram. आइए शुरू करते हैं हिस्टोग्राम से। बेसिकली आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, या कभी जब भी आप लोग जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें, या किसी भी चीज के आपने डेटास को एनालाइज किया होगा, या किसी पब्लिश्ड डेटा को आपने देखा होगा, तो वो डेटा इस तरीके से कुछ इस फॉर्म में आपको डेटा देखने को मिलता होगा। ये वेरी कॉमन डेटा है। तो ये क्या है, ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, और ये जो तरीका, ये जो वे है, दिस इज द हिस्टोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्योरी अबाउट द हिस्टोग्राम एंड डेफिनेशन। ओके, सो हिस्टोग्राम एक कह सकते हैं ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है, और एक्स और वाई एक्सिस पे हम उसे ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे इसकी क्लास इंटरवल आते हैं, एंड वाई एक्सिस पे इसकी फ्रीक्वेंसी आती है। डेटा किसी भी रिगार्डिंग हो सकता है। ओके, सो समझते हैं इसकी डेफिनेशन। ध्यान से आप स्क्रीन पे देखिए। दीज डायग्राम आर यूज्ड टू ग्राफ ग्रुप्ड डाटा, यानी कि यहाँ पे डेटा कैसे होते हैं, ग्रुप्ड डेटा होते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड डिवाइसेस फॉर चार्टिंग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है इस तरीके के डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। पॉपुलर और कॉमन इसलिए है, ठीक है। और ड्रॉ करने में भी अदर ग्राफ के कंपेयर में थोड़ा आसान है। ओके, सेकंड डेफिनेशन, it is a graph for a frequency distribution in which class intervals are plotted on x axis। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लास इंटरवल्स आर प्लॉटेड ऑन x axis। किस एक्सिस पे, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। यहाँ पे क्या है, क्लास इंटरवल्स हैं, एंड देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑन द y एक्सिस, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, वो किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे। मैंने ये फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर दी है y एक्सिस पे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम x और y एक्सिस पे इसको अरेंज करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम इसके क्लासेस ले लेते हैं, क्लास इंटरवल्स, एंड वाई एक्सिस पे इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हम इसके शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में हम समझेंगे हम इसको किस तरीके बना सकते हैं। इसके बेसिकली 4 वेज होते हैं न्यूमेरिकल में, आप जरा समझें इसको। फर्स्ट वन होता है इसका इक्वल क्लास इंटरवल्स। इक्वल क्लास इंटरवल्स, एंड सेकंड वन होता है अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, एंड थर्ड वन होता है इसका मिड पॉइंट, एंड फोर्थ वन है इसका इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। ठीक है बच्चों, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। अब आप जरा ध्यान दें, शायद आपको ध्यान होगा, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि इक्वल क्लास इंटरवल क्या होता है, अनइक्वल क्लास इंटरवल क्या होता है, और मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, इंक्लूसिव क्या होता है। आई थिंक अगर आपको इक्वल क्लास इंटरवल याद नहीं है, लेकिन आपको सॉरी आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल अगर याद नहीं आ रहा है, तो आपको इक्वल क्लास इंटरवल तो याद होना चाहिए। मिड पॉइंट हम पढ़ा चुके हैं, और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स हम पढ़ा चुके हैं। इस टाइप की सीरीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। आप ध्यान से समझें, हम इक्वल क्लास इंटरवल को डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मिड पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं, और इंक्लूसिव को कवर कर चुके हैं। ठीक है, इतने पे भी अगर हमको याद नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, हम जैसे जैसे इसके न्यूमेरिकल्स शॉर्ट आउट करेंगे, देन हम इनको भी एक बारी रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे
इसका फर्स्ट टाइप हिस्टोग्राम का अबाउट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट बाय द हिस्टोग्राम, यानी कि हिस्टोग्राम की हेल्प से हम यहाँ एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। आपको एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। देन ये लिखा हुआ है मार्क्स, स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 to 10, 10 to 20, यानी कि क्लास इंटरवल कैसा चल रहा है, इक्वल चल रहा है। 0 to 10 कितना है, 5 है। 10 to 20 कितना है, 25 है। 20 to 30 कितना है, 10 है। 30 to 40 55 है। एंड 40 to 50 45, एंड 50 to 60 32, एंड लास्ट में 60 to 70 30। तो इस तरीके से हमारा इक्वल क्लास इंटरवल है, यानी कि हम क्लास इंटरवल इसको देखते हैं। यहाँ कितने कितने का डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे 10 पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे 10 से ही शुरुआत हो रही है। यहाँ पे 20 पे एंड हो रहा है तो 20 से शुरुआत हो रही है। 30 पे एंड हो रहा है तो 30 से ही शुरुआत हो रही है, अप टू सो ऑन। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्लास इंटरवल कैसा है, इक्वल है। तो इस केस में हम देखेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से देखना। ये हमने ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, और ये है हमारा ओरिजिन 0। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या मेंशन करेंगे, यहां मेंशन करेंगे हेडिंग। हेडिंग में लिखेंगे हिस्टोग्राम शोइंग, क्या शो कर रहा है, मार्क्स शो कर रहा है, किसके, स्टूडेंट के। तो लिखेंगे हिस्टोग्राम शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो बहुत आसानी होती है हेडिंग बनाने में, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपकी समझ में जैसे आ रहा है आप वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, देन अब हम यहाँ देखेंगे, मैंने आपको बताया था वाई एक्सिस पर क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। बहुत ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि क्लास इंटरवल। ठीक है, तो अब यह क्लास इंटरवल में क्या दे रखा है हमको, मार्क्स दे रखे हैं, तो मैं लिख दूंगा क्लास इंटरवल ना लिख के मार्क्स। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप यहाँ देखने वाले कि मार्क्स में मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो आप यहाँ ऊपर देखें, मार्क्स में हमारी मैक्सिमम लिमिट है 60 to 70। ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर आएगा एक्स एक्सिस पे कितना आ जाएगा, 70, और हर एक में 10 10 का डिफरेंस होगा। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये 10 10 का हमने यहाँ अपने अंदाजे से बना लिया है। एंड आप लोग के पास तो ग्राफ कॉपी है, तो ग्राफ कॉपी पे आप लोग के लिए जो स्केल होगा वो आप यहाँ स्केल लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मार्क्स है यहाँ पे, 10 मार्क्स। ये जो ब्रैकेट है ना वो 1 सेंटीमीटर का है आपकी ग्राफ कॉपी के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स लिया है। ओके, देन अब बात करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट की, डेट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 55। कितनी है बच्चों, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, 55। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी 10 10 का गैप ले सकते हैं, और 10 10 का गैप लेंगे तो 55 को किस वाली क्लास में आएगा, 50 to 60 में। तो हम यहाँ मैक्सिमम 60 लेंगे, 60 50 40 30 20 एंड 10, और लास्ट में यहाँ 0। ये दोनों के लिए कॉमन है। ओके, क्योंकि ये ओरिजिन है। मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं, हमने एक्स एक्सिस पे लिया है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में यहाँ दे रखा है मार्क्स, मार्क्स लिख लिए। देन वाई एक्सिस पे दे रखा है हमको, क्या दे रखा था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमने यहाँ लिख लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ एक्स लिख दिया है, वाई लिख दिया है, 0 लिख दिया है। मैक्सिमम मार्क्स हमारे 60 to 70 है, यानी कि यहाँ हम कितनी लिमिट लेंगे, 70 तक लेंगे। ओके,
एंड मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे 55 हैं, तो हम यहाँ 10 का डिफरेंस ले लेंगे। और देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 स्टूडेंट्स ऑन वाई एक्सिस, यानी कि 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 स्टूडेंट्स नहीं है, वाई एक्सिस पे ये क्या हो गया हमारा स्केल हो गया। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे स्केल। ठीक है, हेडिंग हम लिख चुके हैं। अब आप देखेंगे 0 to 10, 0 to 10 पे कितने स्टूडेंट है 5, तो 0 यहाँ है। मार्क्स की बात की जा रही है, 0 से 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने गेट किए हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स ऑफ 0 to 10, 5 स्टूडेंट, यानी कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 to 10 के बीच में, यानी कि 0 से लेके 10 के बीच में 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। हम यहाँ लेंगे 0, ये हो गया आपका 10। अब स्टूडेंट्स कितने हैं 5। अब ध्यान देना नंबर ऑफ स्टूडेंट इस वाले सेक्शन पे है, वाई एक्सिस पे है, और 10 हमारा यहाँ पे है, तो 5 का होगा कहीं हमारा बीच में होगा, तो मैं यहाँ अंदाजे से ले लेता हूं। ठीक है, तो 0 to 10 कितना हो गया हमारा 5। उसके बाद है 10 to 20, 25, यानी कि मार्क्स 10 से लेके 20 तक 25 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो 25 यहाँ होगा कहीं बीच में। ठीक है, देन 20 to 30 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, तो ये हो गया। उसके बाद है 30 to 40, 55 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं, 30 to 40, 55 यहाँ कहीं बीच में होगा। ठीक है बच्चों, देन 40 to 50, 45 स्टूडेंट्स हैं, तो 45 यहाँ कहीं बीच में होगा। उसके बाद 50 to 60, 35 स्टूडेंट्स हैं, डेट आफ्टर लास्ट में है 60 to 70, 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 60 to 70 ये हो गया, 30 स्टूडेंट हमारे ये हो गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्या बन गया हमारा हिस्टोग्राम। ओके, बस इस क्वेश्चन में इतना ही आपको शो करना है बाय द हेल्प ऑफ टेबल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे हिस्टोग्राम। ओके, एक बार आप इसको देख लें और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज द सेकंड केस ऑफ हिस्टोग्राम अनइक्वल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इस केस में आपको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, यानी कि 10 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था हर क्लास में, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग ही होगा, जैसे 0 to 10, 10 to 30, 30 to 20, सॉरी 30 to 40, 40 to 70, यानी कि जो 10 का डिफरेंस चल रहा था वो अब यहाँ पे नहीं चलेगा। तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, डेट उसके बाद हम शेड्यूल बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि अनइक्वल क्लास इंटरवल को हम पहले इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। हिस्टोग्राम है, केस है हमारा अनइक्वल क्लास इंटरवल, क्वेश्चन है हमारा ये, मार्क्स है, ध्यान से देखना यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 40। देखिए यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है, बट यहाँ 20 to 40 में डिफरेंस कितना है 20 का, कितने का डिफरेंस है 20 का।
एंड 40 टू 70 ये बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, अगेन 70 टू 80 यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है। यानी कि जो हमारा क्लास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो, यानी कि इक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होता तो क्या होता, ये होता 20 टू 30 एंड 30 टू 40, और ये होता 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, और ये सेम है 70 टू 80। ठीक है, तो अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे एक टेबल के थ्रू। एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे हम मार्क्स जो आपके गिवन है 10 टू 20, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 40 एंड 40 टू 70 और 70 टू 80। सेम है, क्वेश्चन वाला उतार लिया मैंने। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज फ्रीक्वेंसी, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, और जैसा क्वेश्चन में दे रखा है सेम मैंने वही नोट किया है, 6, 8, 32, 36 एंड 4। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ बहुत ध्यान से समझना, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने वाले हैं। मैंने लिख दिया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर हिस्टोग्राम। ओके बच्चों, तो किसकी बात की जा रही है, फ्रीक्वेंसी की। हम किसको एडजस्ट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी पे फोकस करेंगे। यहाँ पे कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी 6 ही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्लास इंटरवल है वो बिल्कुल फिक्स है, 0 टू 10 है, और इतना ही हमें चाहिए। नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है हमारा 10 टू 20 है, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे भी हम फ्रीक्वेंसी को 8 ही रखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो कितना होना चाहिए था, 20 टू 30 एंड 30 टू 40। दिखाई दे रहा है ना आपको, 20 टू 30 एंड 30 टू 40, तो इन्होंने क्या लिख दिया डायरेक्ट 20 टू 40। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ क्लास कितनी है हमारी, 2 क्लासेस है। कितनी क्लासेस है, 2। तो जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 32, इसको लिखेंगे 32। यहाँ क्लासेस है हमारी 2, तो उनसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ गया 16। तो हमारी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ गई हमारी 16। ठीक है स्टूडेंट, अगेन जो यहाँ 40 टू 70 है, इसमें 3 क्लासेस बनने वाली थी। कैसे, 40 टू 50, 50 टू 60 एंड 60 टू 70। दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, यहाँ 3 क्लासेस बनने वाली थी हमारी, जबकि क्लास कितनी बना दी इन्होंने, एक ही क्लास बना दी है। तो हमारे यहाँ जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी है 36, इसमें डिवाइड दे देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये क्या हो गई, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, और कितनी हो गई 12। ओके, 70 टू 80 में 10 का डिफरेंस है, यहाँ कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। देन 6, 8, 16, 12 और 4। अब आप क्या करेंगे, अब आप इधर ध्यान दें, इसको आप एक बार अच्छे से देख लें। अब हम इसके लिए हिस्टोग्राम बनाने वाले हैं। ये आपका एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और ये ओरिजिन। एक्स एक्सेस पे क्लास इंटरवल लेते हैं, क्लास इंटरवल में क्या दे रखा है, मार्क्स, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था। वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, देन फ्रीक्वेंसी में हमारा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान दें, मैक्सिमम क्लास है हमारी 80, तो हमें यहाँ पे 10 10 का डिफरेंस लेना होगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे 36, ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रह गए हमारे 16। कितने रह गए हमारे 16। तो अब 16 के हिसाब से आप टेबल बना लें। यहाँ पे जो है स्केल ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 2 2 का डिफरेंस ले सकते हैं। टू, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये आ गया 18। हमने एक आगे ले लिया है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देखने वाले हैं, 0 से 10। 0 से 10 कितने मार्क्स हैं, ये वाली फ्रीक्वेंसी देखेंगे अब हम। 0 से 10 मार्क्स कितने हमारे 6। ठीक है, आपको स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। 0 से 10 हमने कितना ले लिया, 6 ले लिया। राइट आफ्टर 10 टू 20 कितना लेना है, अब इस पर फोकस करेंगे।
ना कि इस पे 10 to 28 लेना है, हालांकि दोनों सेम है इसके लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक बन के आ रहा है। देन 20 to 40, 20 to 40 लेंगे, पर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 16, ना कि 32। ठीक है बच्चों, 20 to 40 कितना लेंगे 16। ठीक है, 20 to 40 हमने कितना ले लिया 16। ध्यान से देखें स्क्रीन पे आप। डेट आफ्टर 40 to 70, 40 to 70 ग्राफ बनेगा कितने का हमारा 12 का। तो 12 ये है हमारा। ठीक है बच्चों, 40 to 70 कितना हो गया 12 हो गया। डेट आफ्टर 70 to 80 ओनली 4 है। ये हो गया। ठीक है, अब बस इसमें कुछ रह गया था, डेट इज हेडिंग और स्केल। वो हमें पहले लिख लेना चाहिए था, हम उसको अब लिख लेते हैं। हेडिंग क्या होगी, हेडिंग सेम होगी, हिस्टोग्राम शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। मैंने लिख दिया हिस्टोग्राम शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ स्केल बताएं, स्केल क्या है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, एक्स एक्सिस पे 10 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं 10 मार्क्स। तो यहाँ लिख देंगे 10 मार्क्स। यहाँ लिख देता हूं ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। सामने नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर क्लियर लिख देते हैं। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपको क्लियर दिख रहा है 0 से 2, 2 से 4, 2 मार्क्स लेके जाएंगे। कितना लिखा जाएगा 2 मार्क्स, सॉरी 2 स्टूडेंट्स नॉट मार्क्स। ठीक है, वाई वाई एक्सिस पे क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। आप इसको बहुत ध्यान से देख लें एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स यहाँ आप ध्यान देंगे, ये हमारा थर्ड केस है हिस्टोग्राम का। तो इन दिस केस इन क्वेश्चन गिवन द मिड वैल्यूज। ठीक है, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। हिस्टोग्राम के फर्स्ट केस में इक्वल क्लास इंटरवल, एंड इन सेकंड केस अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, एंड इन थर्ड केस मिड पॉइंट्स आर गिवन, यानी कि मिड वैल्यूज आर गिवन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसका हम फिर से शेड्यूल क्रिएट करेंगे, डेट आफ्टर हम उसका एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, डेली वेजेस मिड पॉइंट्स, यानी कि ये जो डेली वेजेस है वर्कर्स की, उसका मिड पॉइंट दे रखा है, यानी कि मिड वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये सीरीज मिड वैल्यू वाली सीरीज हम आपको पहले करा चुके हैं।
उसके बाद है नंबर ऑफ वर्कर्स, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ध्यान देना, नंबर ऑफ वर्कर्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो चेंजेस होगा यहाँ पे वो किस में होगा, डेली वेजेस में, क्योंकि किस पे दे रखा है, मिड पॉइंट्स पे। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ की है और मैंने यहाँ क्या लिख लिया, नंबर ऑफ वर्कर्स सेम टू सेम 5, 15, 10 अप टू सो ऑन, वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। अब मैं जो चेंजेस करूंगा वो किसमें करूंगा, मिड पॉइंट्स में, किसमें, मिड पॉइंट्स में। मैं इसको किसमें चेंज करूंगा, ध्यान दें, मैं इसको चेंज करूंगा क्लास इंटरवल में, ठीक है बच्चों। उसके लिए आप देखें इन दोनों में डिफरेंस कितना है, अगर इन दोनों में डिफरेंस और इसमें डिफरेंस अगर सेम है, इन सब में डिफरेंस अगर सेम है, तो हम उसके लिए बहुत आसान तरीका है, नेक्स्ट क्लास में से प्रीवियस क्लास को माइनस कर लेते हैं। ध्यान दें, 260 में से 250 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आया, 10। ऐसे ही 270 में से आप 260 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10। अगेन 280 में से 270 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10। अगेन 290 में से 280 को माइनस करेंगे, आएगा हमारा 10। और 300 में से भी 290 को माइनस करेंगे, आएगा हमारा 10। यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है, 10-10 का डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है इसमें 2 का डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड देने पे हमें क्या मिलेगा, 5। ध्यान देना, जो डिफरेंस है वो इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस में 2 का डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देने पे हमें क्या मिला, 5। अब इस 5 के लिए हम क्या करेंगे, L1 में से माइनस कर देंगे और L2 में से प्लस कर देंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, यानी कि मिड पॉइंट दे रखा है 250, L1 के लिए क्या करेंगे, L1 के लिए इसमें से माइनस कर देंगे और L2 के लिए क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 250 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 245। और 250 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 255, ठीक है। तो हमारा पहला क्लास इंटरवल बन गया, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 245 से 255। आगे देखते हैं, 10 से डिवाइड देंगे 5 ही आएगा, ठीक है। तो अब ये कितना है हमारा, 260। 260 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 255। और 260 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 265। तो इसे ये हमारा दूसरा क्लास इंटरवल बन गया। और मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा L2 होता है, ये जो हमारा L2 होता है, नेक्स्ट क्लास के लिए हमारा क्या होना चाहिए, L1 होना चाहिए। ध्यान दें, 255 यहाँ पे L2 है और 255 यहाँ पे L1 है। एक और देख लें आप, सबके सब सेम है हमें, क्योंकि इनमें सब में 10-10 का डिफरेंस है। आप इसको देख लें, 280 को 270 है, 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 265। और 270 में 5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 275। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 265 और 275। ध्यान दें, जो हमारा L2 है, नेक्स्ट क्लास का क्या है, वो हमारा L1 है। ऐसी हमारी ये सीरीज चलती रहेगी, 275 से 285, 285 से 295 एंड 295 यहाँ पे आ जाएगा, 295 से 305। तो ये बन गया हमारा इक्वल क्लास इंटरवल, यानी कि हिस्टोग्राम का फर्स्ट केस हो गया अभी हमारा। अब ये बहुत आसान हो गया, क्या हो गया, हिस्टोग्राम का फर्स्ट केस, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे आप एक रूल और पढ़ लेंगे, देखें वो कैसे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जीरो, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या आता है, फ्रीक्वेंसी, तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ वर्कर्स। और एक्सेस पे क्या आता है, क्लास इंटरवल, वो क्या है, डेली वेजेस, तो मैं लिख देता हूं। अब ध्यान दें, 245 से शुरू हो रहा है और 10-10 में 5-5 का डिफरेंस है हर क्लास में, 10-10 का। 245 से 255, 255 से 265। तो मैं यहाँ किससे शुरुआत करूंगा, 245 से, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 क्लास बनानी है अपने को, तो लिख लेते हैं। टू 255,
265, 275, 285, 295 एंड 305। ये 10-10 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ध्यान दें 245 से 255, 255 से 265। तो हम स्केल पे क्या लिख सकते हैं, पहले तो हेडिंग लिख लें। हेडिंग का हिस्टोग्राम शोइंग डेली बेसिस ऑफ वर्कर्स। ठीक है, हेडिंग आपको दिखाई दे रही है, हिस्टोग्राम शोइंग डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स। बहुत आसान है। अब मैं स्केल लिख लेता हूं। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इजकल टू क्या है, बताओ। 1 सेंटीमीटर इजकल टू क्या है, 10 रुपीज। यानी कि 245 से 255 कितने का डिस्टेंस है इनमें, 10 का। तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इजकल टू ₹10। ठीक है, और एक चीज और आप यहाँ लिख सकते हैं, डेली वेजेस इन रुपीज। ठीक है बच्चों। अब वाई एक्सिस पे देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं हमारे, 25। कितने हैं, 25। तो यहाँ पे आप कितने कितने का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे आप 5-5 का ले लें। तो अब इसका स्केल क्या बनेगा, इसका स्केल बताओ। इसका स्केल बनेगा ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इजकल टू 5 वर्कर्स, सॉरी 10। 30, 15 या 5 आएगा। कितने वर्कर्स, 5 वर्कर्स। बहुत आसान है। वाई एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 वर्कर्स हैं और एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 रुपीज है। लेकिन यहाँ पे जो हिडन रूल है वो हमारा क्या काम करेगा, 0 से कितना है 5 और फिर 5-5 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे तो 0 से 245 है डायरेक्ट। ध्यान दें, एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, 0 से 245 और उसके बाद 10-10 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 0 से 5, 5 से 10, यहाँ पे तो सही जा रहा है। तो हमने आपको एक रूल बताया था, वो रूल क्या कहता है, आपको एक निक्ड लाइन बनानी है। कैसी लाइन बनानी है, निक्ड लाइन। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको एक लाइन बताई थी। ध्यान आ रहा है, ओके बच्चों। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। अब सीधे सीधे आपको हिस्टोग्राम बना देना है। तो 245 से 255 5 स्टूडेंट्स हैं हमारे। उसके बाद 265 से 275 10 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 10 वर्कर्स हैं। डेट आफ्टर 265 से 275, सॉरी 15 है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 15 है। उसके बाद 65 से 75 10 है। डेट आफ्टर 75 से 85 25 है। ठीक है, और 85 से 95 20 है। उसके बाद 95 से 305 ओनली 5 है। इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम बनके रेडी है। आप इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझें। डेली बेसिस मिड पॉइंट्स में दे रखी थी 250, 260, 270। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, इनका हमने डिफरेंस ले लिया। इनमें इक्वल डिफरेंस आ रहा था 10-10 का, उसकी डिवाइड क्या कर दिया 2। डिवाइड करने में कितना आया 5। हमने क्या किया, 5 इसमें माइनस कर दिया L1 के लिए और प्लस कर दिया L2 के लिए। तो 250 में 5 माइनस करेंगे 245 और प्लस करेंगे 255। ऐसे ही यहाँ पे 260 में से 5 माइनस करेंगे 255 और प्लस करेंगे 265 अप टू सो ऑन। इस तरीके से हमारी टेबल ड्रॉ हो गई है। 5, 15, 10 नंबर ऑफ वर्कर्स एज इट इज है। उसके बाद हमने एक्स वाई एक्सिस बना लिया, हेडिंग लिख दी हिस्टोग्राम शोइंग डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स। एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, रुपीज डेली वेजेस, और 245, 255, 265 10-10 का डिफरेंस ले लिया, वो हमने यहाँ लिख दिया ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ₹10। यहाँ पे 255 से शुरू हो रहा था, इसके लिए हमको यहाँ एक निक्ड लाइन बनानी होगी। हमने यहाँ निक्ड लाइन बना ली है।
उसके बाद वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर 25 है, उसके हिसाब से हमने 5 का गैप लेकर बना लिया है और लिख दिया है ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 वर्कर्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा थर्ड केस भी कंप्लीट हो गया है। इसे आप नोट कर लें, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट केस है, इसमें हम देखेंगे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। ठीक है, तो इंक्लूसिव सीरीज हम आपको पहले पढ़ा चुके थे, सेम एज इंक्लूसिव को आपको यहाँ एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, देन उसकी हेल्प से आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो पहले हम देखेंगे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा, मार्क्स गिवन है आपके 5 to 9, 10 to 14 और 15 to आपका 19, 20 to 24, 25 to 25। यानी कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, बट यहाँ पे 1 का गैप आ रहा है। 9 के बाद 10 आ रहा है, 14 के बाद 15 आ रहा है, 19 के बाद 20 आ रहा है। इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। हमने यहाँ फिर से एक टेबल ड्रॉ कर ली है, हमने लिख लिया मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने एज इट इज जैसे क्वेश्चन में गिवन थे वो राइट डाउन कर लिए। ओके, तो हम यहाँ जो मार्क्स हैं, जो क्लास इंटरवल्स हैं, उसको हम इंक्लूसिव से किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं, एक्सक्लूसिव में। तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितने का है। 9 से 10 में 1 का डिफरेंस है, 14 से 15 में 1 का डिफरेंस है, 19 से 20 में 1 का डिफरेंस है, सेम एज यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, सेम टू सेम यहाँ पे 1 का डिफरेंस। अब हम क्या करने वाले हैं इस 1 के डिफरेंस के साथ में, इसमें हम 2 का डिवाइड देंगे। 1 के डिफरेंस में हम 2 से डिवाइड देंगे और क्या आएगा 0.5। ध्यान देना क्या आने वाला है 0.5, तो सब जगह 0.5 ही आएगा। सेम है, ये हो गया L1, ये हो गया हमारा L2। L1 के लिए माइनस करेंगे और L2 के लिए प्लस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा 5 और 9। 5 में से क्या माइनस करने वाले हैं 0.5 और क्या प्लस करने वाले हैं 0.5। ठीक है, यहाँ माइनस करना है 0.5, यहाँ पे प्लस करना है। तो 5 में से 0.5 माइनस करेंगे क्या आएगा 4.5 और इधर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9.5। उसके बाद है हमारा 10 और 14। 10 में से 0.5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 9.5, इधर कितना आ जाएगा 14.5। लिख लेते हैं इसको इधर, 4.5 से 9.5 एंड 9.5 से 14.5। आगे देखें, ये हमारा 15 है और हमारा 19 है, यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे क्या आएगा 14.5 और यहाँ 0.5 प्लस करेंगे तो 19.5। इसको भी लिख लेते हैं 14.5 से 19.5। अब देख रहे हैं अभी हमारी सीरीज कैसी बन चुकी है एक्सक्लूसिव। ये जो हमारा L2 है, L2 प्रीवियस क्लास का नेक्स्ट क्लास का L1 इक्वल होगा 9.5 9.5 14.5 14.5। सेम एज हम आगे कर सकते हैं 9.5 और उसके बाद क्या होगा 19.5 के बाद ये हो जाएगा आपका 24.5, इधर आ जाएगा 24.5 और उधर आ जाएगा आपका 29.5 और लास्ट में आ जाएगा आपका 29.5 से, सॉरी कहीं मिस्टेक कर दी हमने, 4.5 9.5 9.5 से 14.5 14.5 से 19.5 19.5 से 24.5 24.5 से 19.5। सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, ये हो जाएगा हमारा 34.5। ठीक है बच्चों, अब अपने को क्या करना है सीधा सीधा हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देना है। अब जो इनके बीच का डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस इक्वल होगा। ध्यान दें कितना डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है L2 माइनस L1 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 5 ही आएगा, यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे भी 5 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, 0 हो गया और हम इसकी हेडिंग क्या लिखेंगे, हिस्टोग्राम शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स।
क्या लिखा हमने, हिस्टोग्राम शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक्स एक्सिस पे क्या आने वाला है, एक्स एक्सिस पे आने वाला है नंबर, सॉरी इसमें मार्क्स नहीं है बच्चों, इसमें नंबर है। तो मार्क्स ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं मार्क्स, सॉरी मार्क्स ही है, हिस्टोग्राम शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे, मैं भी कंफ्यूज हो गया। एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे, और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इस वाली वीडियो में जो आपने, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में जो आप देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि इंक्लूसिव सीरीज को ध्यान देना, इंक्लूसिव सीरीज को आप एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो भी आपने यहाँ द्वारा सीख लिया है। और अब हम क्या करेंगे, मार्क्स देखेंगे। मार्क्स में आपका 4.5 से 9.5 चल रहा है, यानी कि 5 का डिफरेंस चल रहा है आपका। तो इसी हिसाब से हम यहाँ ले लेंगे, हम यहाँ पहले लेंगे 4.5, फिर उसके बाद 9.5, उसके बाद 14.5, फिर आपका 19.5, 24.5, 29.5 एंड लास्ट में 34.5। ठीक है, आप ध्यान से समझे इसको। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में मैक्सिमम कितना है हमारा, 18 है। तो हम यहाँ 3 का डिफरेंस ले सकते हैं। ध्यान दें, 0 से 3, 3 से 6, यानी कि कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है। वाई एक्सिस पर बिल्कुल क्लियर है, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, यानी कि 3 का डिफरेंस चल रहा है। लेकिन एक्स एक्सिस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे तो 5 का डिफरेंस चल रहा है सब में, ध्यान दें सब में 5 का डिफरेंस चल रहा है। लेकिन 0 to 5 कितना है, सॉरी 0 to 4.5, यहाँ पे 4.5 का डिफरेंस आ रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ध्यान देखें, 0 to 4.5 में 4.5 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि इन सब में कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5 का। ठीक है, तो अपने पास वो जो ट्रिक है उसी को यूज करते हैं। तो ट्रिक क्या है आपकी, नेक्ड लाइन। ठीक है बच्चों, तो अपन यहाँ क्या बनाने वाले हैं, नेक्ड लाइन बनाने वाले हैं। ठीक है, हमने नेक्ड लाइन बना दी है। अब देखेंगे फोर, अब यहाँ पे मेजर करेंगे 4.5 से 9.5 कितना है, 9 है। ठीक है, 9.5 से 14.5 6 है। उसके बाद 14.5 से 19.5 12 है। ठीक है, 19.5 से 24.5 कितना है, 18 है हमारा। देन उसके बाद 15 है हमारा। उसके बाद हमारा 3 है, 29.5 से 34.5। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है, बहुत आसान तरीके से। इसमें हमारी एक चीज और रह गई, वो रह गया हमारा स्केल। स्केल क्या लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 5 मार्क्स। देख पा रहे हैं कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 5 मार्क्स का। यहाँ क्या लिखने वाले हैं, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे जाएंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा 3 स्टूडेंट्स।
ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियरली विजिबल है स्क्रीन पे, आप एक बार फिर समझ सकते हैं। मैं आपको रिवाइज करा दूं, ये 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19 दे रखा है, यानी कि इंक्लूसिव क्लास दे रखा है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव क्लास में। एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ फिर से एक टेबल ड्रॉ की है, उसको आप ध्यान से देखें। हमने क्या किया था, इन दोनों में 1 1 का डिफरेंस है, लास्ट तक देख लिया। उस 1 के डिफरेंस को हमने क्या किया था, डिवाइड किया था 2 से, कितना आ गया 0.5। अब इस 0.5 को L1 के लिए माइनस कर दिया, L2 के लिए प्लस कर दिया, तो 5 में 0.5 माइनस करेंगे 4.5 हो गया, और 9 में प्लस करेंगे 9.5 हो गया। ऐसे ही 10 में 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5 हो गया, और 14 में प्लस करेंगे तो 14.5 हो गया। अप टू सो ऑन, इस तरीके से टेबल हमारी बन गई है। वही हमने यहाँ ले लिया था, यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा था, और यहाँ पे 4.5 का डिफरेंस आ रहा था। हमने यहाँ इसको इक्वल करने के लिए नेगेटिव लाइन बना दी है। देन इधर 3 का डिफरेंस चल रहा है, हेडिंग लिख दी है, स्केल बना दिया है, क्वेश्चन कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आए हैं, वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और पर्सनली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इस हिस्टोग्राम से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर उनको सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, देन मेरे से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।